पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 13 मरीज जान से गए। अमवात की तादाद 6,715 तक पहुंच गई। 736 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 9,855 हो गई। 3 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले ट्रंप और जो बाइडन में आखिरी मुबाहिसा। कोरोना वबा, नस्ली इम्तियाज, कौमी सलामती, माहौलियाती तब्दीली और कायदाना किरदार पर बहस। ट्रंप का जो बाइडन पर रूस से रकम लेने का इल्ज़ाम। बोले जो बाइडन को $3.5 मिलियन रूस से मिले। कोरोना से मुतालिक ट्रंप का कहना था कि वैक्सीन इस साल के आखिर तक आ जाएगी। ट्रंप ने दुनिया में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार चीन को ठहराया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने भी ट्रंप को आड़े हाथों लिया। बोले चीन से अगर किसी ने रकम बनाई है तो वो ट्रंप हैं। ट्रंप के वकील रूडी जुलियानी रूस के ब्यादे साबित हुए। ट्रंप ने चीन में खुफिया बैंक अकाउंट खोले। जो बाइडन का रूस, चीन और ईरान पर अमरीकी इलेक्शन में मदाखलत का इल्ज़ाम। कोरोना को लेकर भी ट्रंप पर शदीद तनकीद। जो बाइडन ने कहा ट्रंप के पास वबा से मुकाबला करने का कोई मंसूबा नहीं। हम टेस्टिंग बढ़ाकर वबा को ख़त्म करेंगे। सेनेट की कमेटी बननी चाहिए जो जाए और देखे कि सूबा सिंध के अंदर क्या हुआ, उसकी आईजी के साथ क्या हुआ। सारी जिम्मेदारी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पर आती है। इमरान नियाजी की पहली मीटिंग भी इन मुकदमों के हवाले से होती है और दिन की आखिरी मीटिंग भी इन मुकदमों के हवाले से होती है। मुस्लिम लीग नून ने कराची वाक़े का जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म को ठहरा दिया। अदालतों से अज़ खुद नोटिस लेने की अपील। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मामलात बहुत संगीन हैं। आइन को तोड़ा गया। हुकूमत चादर और चार दीवारी को पामाल करने में मसरूफ़ है। वफाक सूबे पर हमलावर हुआ। एहसन इकबाल बोले इमरान खान एक ही तस्बीह पढ़ते हैं, मैं नारो नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ऑपोजिशन को मुल्की मईशत से कोई दिलचस्पी नहीं। करप्शन पर इनके साथ समझौता नहीं कर सकते। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के ऑपरेशन की फुटेज मंजर आम पर। कार्रवाई 46 मिनट तक जारी रही। सुबह 6:08 पर होटल में 2 पुलिस मोबाइल दाखिल हुई। एहलकारों के हमरा सादा लिबास में लोग भी थे। 6:50 पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कमरे से बाहर निकलने पर हिरासत में लिया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए 5 रुकनी वजारती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। सईद गनी कन्वीनर, नासिर हुसैन शाह, अवैस कादिर शाह, सरदार अली शाह और मुर्तज़ा वहाब कमेटी का हिस्सा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सिंध बोले मरीम नवाज के साथ पेश आने वाले वाक़े की तह तक जाऊँगा। पीपल्स पार्टी के PDM इत्तेहाद से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। उम्मीद की किरण है जो कि लोगों तक ये पैगाम आम कर रहा है। एक्सप्रेस टीवी की काविश काबिल तारीफ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर साल इस पैगाम को बेहतर तरीके से आम किया जाएगा। To reach the maximum results. अस्सलाम वालेकुम और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के इवेंट में मौजूद चंद खवातीन जिनसे मैं जानूंगी कि हाउ इफेक्टिव दिस अवेयरनेस इज़ और जिनसे मैं जानूंगी कि उनके व्यूज़ क्या हैं इस पूरे इवेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच लेडीज़ फॉर ज्वाइनिंग। आप सब खवातीन का प्रोग्राम में शमूलियत का शुक्रिया। एरेना, सबसे पहले आप बताएं इटालियन एम्बेसी तरफ से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे लिए गए इस कदम को आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इट?
मेरे ख्याल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये इवेंट हम सब ख़वातीन के लिए ही था। हमें पता लगा कि पाकिस्तान में आगाही मुहिम कैसे चलाई जा रही है। पाकिस्तान में इस किस्म के इवेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा कदम है। What do you say? How important is? आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में छाती के कैंसर से आगाही कितनी ज़रूरी है और हम इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं? Things in regard of this. I think it's, of course, very sensitive in this society. शायद ये यहाँ के मुआशरे का बहुत हसास मसला है, लेकिन औरत के लिए आगाही सबसे अहम ज़रूरत है और आगाही मर्दों के ज़रिए भी फैलाई जा सकती है। चूँकि मुआशरे में ये हसास मसला है तो ये फैमिली की जिम्मेदारी भी बनती है, ना कि सिर्फ औरत की। कुछ औरतें अपने शर्मीलेपन की वजह से बात नहीं कर पाती, लेकिन अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। Women are too shy to, to talk about it. But if the family, if they have the support, I think that's even more that can be done. And I have seen you have a lot of questions. मैं तकरीब में आपकी दिलचस्पी देखकर बहुत खुश हुई। आप बहुत सवाल कर रही थी। इस किस्म की तकरीबात भी बहुत मुफीद साबित होती हैं आगाही फैलाने के लिए। यहाँ आकर आपने क्या सीखा? So how effective is this event for your own learning? It was very informative, and I was surprised that the incidence is so high in Pakistan. मेरे लिए ये तकरीब बहुत मालूमाती थी। मुझे हैरत हुई ये जानकर कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ कैंसर की तमाम किस्मों में छाती का कैंसर सबसे आम है। मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा लोग हक़ाइक़ से आगाह होंगे उतना ही अच्छा है। इससे ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं, क्योंकि हमने इस तकरीब से भी यही सीखा है कि जितनी जल्दी तशख़ीस होगी उतना अच्छा है। अगर पहले 2 मरहलों में इसकी तशख़ीस कर ली जाए तो 98% लोग ठीक हो जाते हैं। Thank you very much, Albana. आपका बहुत शुक्रिया अल्बाना। इतनी खूबसूरत तकरीब मुनक्कद करवाने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस तकरीब का हिस्सा बनकर बहुत खुशी। Pleasure to be a part of this event. Thank you for everybody who attended. मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसमें शरीक हुए। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर के हवाले से मनाया जाता है। खुशकिस्मती से मैं सदर आरिफ अलवी की ब्रेस्ट कैंसर मुहिम का हिस्सा भी रही हूँ। वहाँ मैंने जब पाकिस्तान में छाती के कैंसर के हक़ाइक़ जाने तो मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। And it's such a delightful experience to have. हमारे लिए ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। हम में से बहुत सारे लोगों को इनमें से काफ़ी बातें नहीं पता थी जिनका जिक्र आज यहाँ हुआ। इस तकरीब से पहले बहुत सारे हक़ाइक़ से मैं भी लाइल्म थी। पाकिस्तानी औरत के लिए छाती के कैंसर से आगाही कितनी ज़रूरी है, बर वक्त तशख़ीस कितनी ज़रूरी है। आप क्या मशवरा देंगी और किस तरह पाकिस्तान में ख़वातीन को आगाह किया जा सकता है? And what do you suggest that how could we aware the Pakistani woman? All we heard during the entire campaign of the awareness in Pakistan. अक्टूबर का पूरा महीना इसकी आगाही की जाती है। औरतों के लिए जरूरत हर रोज आगाही की है। सिर्फ 5 मिनट में आप खुद को चेक कर सकती हैं। जब आप सुबह उठकर मुंह हाथ धो सकती हैं, दांत साफ कर सकती हैं, तो इसकी भी आदत डाल लें। कम से कम महीने में एक बार जरूर खुद को चेक करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। Washing face, washing teeth, we should do that once a month. It's really not a lot. And what would पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए आप क्या पैगाम देंगी? Yeah, it's actually. मेरा पैगाम ये है कि वक्त पर तशख़ीस ही आपको बचा सकता है। आपकी जिंदगी आपके अपने हाथ में है। हमारे पास हक़ाइक़ मौजूद हैं कि वक्त पर तशख़ीस होने से ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। गुलाबी रंग उम्मीद का निशान है और उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। Thank you very much, Albana. Such a पाकिस्तानी माशरे में किरदार अदा करने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। Pakistani community. Thank you. So how do you see, Laura? Laura, आपने छाती के कैंसर की इस मुहिम और इस तकरीब को कैसे taken place in the awareness of breast cancer? I think it's very important also that today somehow Mrs. जैसे कि अल्बाना ने हमें शुरू में बताया था कि इस तकरीब का मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे मुल्कों में भी इस मर्ज की जल्द तशख़ीस के बारे में आगाही कितनी ज़रूरी है। So in all our communities as well.
we are celebrating the whole month as हम लोग अक्टूबर का पूरा महीना छाती के कैंसर से आगाही के तौर पर मना रहे हैं। हमारे वजीर आजम और सदर की इस मुहिम पर खास नजर है। कोरोना वायरस ने सेहत को लेकर हम सबका नुक्ता नजर तब्दील कर दिया है। अब हम अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं। आप इत्तेफाक करती हैं? So how do you see this perspective? Well, I think that if today we are talking, आज जो हम इस आगाही के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हमारे माजी का भी बहुत किरदार है। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन्होंने हम तक आगाही पहुंचाई है। हर साल इस मर्ज की आगाही पर मुहिम की जाती है और हर साल आगाह होने वालों की तादाद बढ़ रही है। it's interesting and important that it's keeping on year by year, and we saw today that percentage of awareness is actually growing, so it's very important. And how आप अब तक छाती के कैंसर के बारे में कितनी आगाह हो चुकी हैं? Actually, I personally ज़ाती तौर पर बताऊं तो मैंने हमेशा इस मर्ज से आगाही को बहुत अहमियत दी है। इंसान में हमेशा कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है। मैंने इस तकरीब से बहुत कुछ नया सीखा, इसलिए छाती के कैंसर के बारे में बात करना बहुत अहम है। इटालियन एम्बेसी इतनी अच्छी तकरीब करवाने पर मुबारक की मुस्तहिक है। for this event. definitely आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पाकिस्तानी खवातीन को एक स्पेशल पैगाम दें। special. Okay. Unfortunately, breast cancer can hit. बदकिस्मती से छाती का कैंसर दुनिया में किसी भी खातून को हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जिस औरत को छाती का कैंसर हो उसकी जिंदगी मुतासिर हो जाएगी। आगाही बहुत जरूरी है। खुद का चेकअप करना बुनियादी जरूरत है। बहुत कम वक्त में आप ये कर सकती हैं। हम औरतों बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है, और ये भी है कि जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। अवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ। बहुत बड़ा वाक़या है, अवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। आपको पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। भाई मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। और दूसरी कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी है, उस पर अगर आप बनाया जाएगा तो आप नहीं होंगे। और दूसरा ये है, कहा जा रहा है कि चार दीवारी का सामान नहीं हुआ, एक कमरे में नहीं गया। ये क्या बात है? देखें, ये जो आपने 2 सवाल किए हैं, मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पेश होंगी, लेकिन जो गवाह के तौर पे जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। मुझे उसमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। कौम के सामने भी बात रखी है मैंने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिटेल रखी है। और ये जो बाकी आपने बात कही है, अब बताएं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की जो इस तरह मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या बात की है क्या नहीं की, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करनी मैं नहीं समझती कि उनका जवाब भी देना जो है वो मुझे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने चार दीवारी के ऊपर हमला किया, आपने एक औरत के कमरे के अंदर, एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाज़त नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाए। आपके पास ये वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं मरियम नवाज नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, कौम की बेटी हूँ, लोगों की बहन हूँ, लोगों की बेटी हूँ। और अगर मरियम नवाज के साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई बेटी, पाकिस्तान की कोई बहन यहाँ महफूज नहीं है। और कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? सुना था कि जंगों के अंदर लोग इस तरह घरों में एंटर हो जाते हैं। हमारा दीन तो उसकी भी इजाज़त नहीं देता। वो तो वहाँ पर जंगों के अंदर जो दुश्मन से हो रही होती है उसमें भी हमारा दीन ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि औरतों और बच्चों के पीछे मत जाओ।
تو جو ریاست اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور اب حکومتی مشیر اور حکومتی ترجمان اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ بیان بازی جو کر رہے ہیں نا، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہیں ہیں. ان کو اوور رول کر کے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو چھپے بیٹھے تھے پیچھے. تو یہ حکومت پہ بھی حملہ ہے، یہ یاد رکھنا. یہ جعلی حکومت پہ، اپنی ہی جعلی حکومت پہ بھی حملہ ہے یہ. تو وہ خفت مٹانے کے لیے اور کیا کریں؟ میڈم بلاول بھٹو زرداری کی سپورٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ وہ شرمندہ ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش ہے. دیکھیں، میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں، اور جس وقت یہ حملہ ہوا تھا میرے پہ، میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. مجھے ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس میں شاید کوئی پیپلز پارٹی. اس کی وجہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی ہے ایک پولیٹیکل فورس ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ چیزوں کے کیا امپلیکیشنز ہیں. چار دیواری کا ہم سب جو ہے ہم ایک دوسرے کی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں، رائیول ضرور ہو سکتے ہیں پولیٹیکل، لیکن ہم ایک دوسرے کے کوئی دشمن نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کہی. مجھے فون بھی کیا اور وہ غصے میں تھے جب انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا میں بہت امبیرسڈ ہوں، اور وہ میرے سے زیادہ غصے میں بلاول صاحب تھے. اور اسی طرح چیف منسٹر سندھ نے مجھے اسی وقت فون کیا. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ساری ڈیٹیلز مجھے بتائیں جو کہ اس وقت میں نہیں بتا سکتی. وہ انکوائری میں خود سامنے آئیں گی. وہ حیران کن ڈیٹیلز ہیں، اور اس ملک میں کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس میں وہ صاف ظاہر ہے. تو میں انتظار کروں گی انکوائری کی رپورٹ کا. میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس بات کو برا کہا، بلکہ انہوں نے اس پہ جو بھی سٹیٹمنٹس دیے بڑی اچھی بات ہے. تو فرینکلی جنہوں نے کیا ہے شرمندگی کا اظہار ان کی طرف سے. جی جی بیٹا. کیا ہم ایسے ہی روڈ پہ بیٹھے رہیں گے یا حکومت کو نون لیگ بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آپ کی لیڈرشپ کوئی الٹیمیٹم دے گی؟ میں آج آپ کے سامنے میں نے ان سے بات کی ہے کہ ان کی بات سنو، ان کو توجہ دو. آپ لوگ میری دعا ہے کہ جلدی آپ کے معاملات سنیں. لیکن بیٹا اس حکومت سے کوئی امید نہ رکھنا. اس حکومت کی ترجیحات بالکل فرق ہیں. میں اس حکومت سے اپیل کر کے ان کو لیجٹیمیسی بھی نہیں دینا چاہتی، لیکن پھر بھی اگر کسی کے سینے میں دل ہے، کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی احساس ہے، تو خدا را ان بچوں کی بات سنو، ان کے مطالبات کو منظور کرو. ان کے مطالبے کوئی بڑے مطالبے نہیں ہیں. ان کے بہت لیجٹیمیٹ اور بہت بیسک مطالبے ہیں. وہ ان کا مطالبہ بھی نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے، ان کو دیا جانا چاہیے. آرمی چیف نے جو نوٹس لیا کراچی واقعے پر، آپ کو پورے انصاف کی امید ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. جو ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں نوٹس جو ہے نا وہ حکومت کو لینا چاہیے، عدلیہ کو لینا چاہیے، وہ کسی اور کو نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی کسی اور سے اپیل کی جانی چاہیے. نائب صدر نون لیگ مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. وہ بلوچ طلبہ کے احتجاجی دھرنے میں شریک تھی. انہوں نے کہا طلبہ سے اظہار یکجہتی کے لیے آئی ہوں. یہ طلبہ پاکستان کا مستقبل ہے. بلوچ طلبہ سے اسکالرشپس واپس لے لیے گئے. ایسا کیا ہوا